हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है? और विकल्प ए हमें दिया हुआ है, मेसो यौगिक प्रकाशिक रूप से सक्रिय होता है क्योंकि एक अणु द्वारा किया गया घूर्णन इसके प्रतिबिंब रूपी दूसरे अणु द्वारा किए गए विपरीत घूर्णन द्वारा निरस्त हो जाता है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रकाशिक रूप से सक्रिय होता है, अभी हम इसके विषय में चर्चा करते हैं। एक मेसो यौगिक में किरेल केंद्र होता है परंतु यह प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय होता है। मेसो यौगिक में किरेल केंद्र नहीं होते अतः यह प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित नहीं करते। और यदि हम बात करें विकल्प डी के विषय में, तो हमें दिया हुआ है एक मेसो यौगिक में अणु होते हैं जो अपने प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित होते हैं यद्यपि इनमें किरेल केंद्र उपस्थित होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा जो होगी वो संबंधित होगी हमारे प्रश्न की मीजो यौगिक से। यदि हम बात करें मीजो यौगिक के संदर्भ में, तो हम यहाँ पर एक संरचना प्रदर्शित करते हैं या एक संरचना बनाते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कोई दो कार्बन है और इस कार्बन से जो है OH OH इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर हम जो है मान लीजिए जोड़ देते हैं क्लोरीन, और यहाँ पर भी हम जो है क्लोरीन को इस प्रकार से निरूपित कर देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन को हम निरूपित कर देते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, ये कैसा कार्बन है? किरेल कार्बन है। कैसा कार्बन है ये? एक किरेल कार्बन के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब क्योंकि इसके साथ में जो समूह जुड़े हुए हैं वो सभी अलग अलग हैं। अब अगर इस संरचना के विषय में बात की जाए तो यह एक सममित संरचना है, क्योंकि यदि इसको दो भागों में विभक्त किया जाए तो यह एक दूसरे से बिल्कुल समान रूप में होगी। और यदि हम इसका एक दर्पण प्रतिबिंब लेते हैं तो दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से हमें दिखाई देगा? यहाँ पर भी OH होगा, यहाँ पर भी OH होगा, और ये पुनः इस प्रकार से। तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है तो दायां भाग बायां और बायां भाग दायां हो जाएगा। यहाँ पर Cl हो जाएगा, यहाँ पर भी Cl हो जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन उपस्थित होगा। और यदि हम बात करें तो जब इसमें घूर्णन होगा, जब इसमें घूर्णन होगा तो मान लीजिए अगर ये R और ये S है तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देगा। कहने का मतलब ये S और ये R हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए ये दक्षिणावर्त होता है या वामावर्त होता है तो आधा आधा होगा, जो कि एक दूसरे को क्या कर देगा? निरस्त कर देगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि इसमें किरेल केंद्र भी किरेल कार्बन भी उपस्थित है। साथ ही साथ क्रेल कार्बन उपस्थिति की वजह से यह प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, सक्रिय नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं विकल्प के विषय में, और विकल्प हमें दिया हुआ है मीजो यौगिक प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं, जो कि यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ऐसा तो होता ही नहीं है। और हमें जो बताना है सत्य नहीं है, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मीजो यौगिक प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं होते, निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि उसका कारण है इनकी सममित संरचना। कैसी संरचना होती है? सममित संरचना होती है, जिसकी वजह से यह प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। और यही असत्य, या हम कह सकते हैं कि सत्य नहीं है। विकल्प बी जो दिया हुआ है हमें, एक मीजो यौगिक में किरेल केंद्र होते हैं परंतु प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, बिल्कुल सत्य है। ये हमारा विकल्प नहीं होगा, क्योंकि जो असत्य है वो हमें बताना है। मेसो यौगिक में किरेल केंद्र नहीं होते, पुनः हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर किरेल केंद्र उपस्थित है, क्योंकि तीनों के तीनों जो यहाँ पर समूह हैं वह भिन्न भिन्न है। तो हम कह सकते हैं कि जो विकल्प सी है वो भी सत्य नहीं है, क्योंकि मेसो यौगिक है तो उसमें किरेल केंद्र होगा, इसी वजह से वो प्रकाशिक रूप से सक्रियता प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ होता कि किरेल केंद्र होते हैं इस वजह से वो प्रकाशिक रूप से
सक्रियता प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो ये हमारा सत्य हो जाता। एक मीजो यौगिक में अणु होते हैं, या हम एक तरीके से कह सकते हैं एक मीजो यौगिक में अणु होते हैं जो अपने प्रतिबिंब, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है दर्पण प्रतिबिंब रूप, अध्यारोपित होने पर किरेल केंद्र उपस्थित होते हैं। बिल्कुल सही है, जो कि यहाँ पर दिया गया है और हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा है कि जो घूर्णन होगा वह आधा आधा होगा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को निरस्त कर देता है। तो विकल्प ए और विकल्प सी जो है वो सत्य नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प ए एवं विकल्प सी सत्य नहीं है, और यही हमारा जो है वांछित उत्तर हो जाएगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।